आईपीएल के हीरो देश के लिए बन गए जीरो। आईपीएल के बड़े बड़े सुपरस्टार्स गए थे राइजिंग स्टार एशिया कप में भारत का झंडा लहराने के लिए, दोहा के अंदर धमाल मचाने के लिए गए थे, लेकिन खुद की बैंड बजवा ली इन्होंने। बांग्लादेश ए के खिलाफ सुपर ओवर में एक बड़े ही बुरे अंदाज में हार कर फाइनल जाने का सपना, जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल होने से पहले ही फाइनल लोडिंग लिख दिया था लोगों ने, सबके ऊपर पानी फेर दिया यहां पर इंडिया की इस शानदार टीम ने, जानदार टीम ने। और एक बार फिर से लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि आप क्या वाकई में सिर्फ आईपीएल में सारे शेर हैं? जब देश के लिए खेलते हैं तो क्या हो जाता है? तो आखिरकार किस तरीके से पूरा मुकाबला गया और कैसे एक जीता हुआ मुकाबला इंडिया अपने गलतियों से हार गया, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो ऐसे में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आकाश पांडे। इंडिया ए बांग्लादेश के खिलाफ राइजिंग स्टार एशिया कप का सेमीफाइनल मैच, और लग तो ऐसा रहा था कि कहीं से भी ये कोई मुकाबला नहीं था। जिस तरीके से इंडियन टीम थी, जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स थे, आप ए से लेकर जेड तक नाम अगर उठाएंगे, ओपन कर रहे थे वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, नमन धीर, खुद कप्तान जितेश शर्मा, उसके बाद रमनदीप, हर्ष दुबे, एक से बढ़कर एक सारे बड़े बड़े नाम आईपीएल के लिहाज से बता रहा हूं, बड़े स्टार्स जिन्होंने आईपीएल की भट्टी पे बहुत प्रेशर सिचुएशंस देखे, उन्होंने न जाने कितने ही प्रेशर में खेला, एग्जीक्यूट किया, सब कुछ उनके पास, सारा दुनिया का टैलेंट उनके पास, पूरा आईपीएल खेलने का एक्सपीरियंस उनके पास। दूसरी तरफ सामने बांग्लादेश की वो टीम जो शायद इंडिया के सामने कहीं स्टैंड भी नहीं कर रही है इस टाइम पे। लेकिन मुकाबला जब हुआ तो पहले जब बैटिंग करने उतरती है बांग्लादेश की साइड, 18 ओवर में आपने इनको 150 के अंदर अंदर पकड़ा हुआ था। लास्ट के 2 ओवर में पहले तो सवाल कप्तान जितेश शर्मा से कि आपने 19वें ओवर में नमन धीर को, मतलब किस शानदार इंसान ने वो इनको दिमाग दिया कि नमन धीर को बॉलिंग दे दो जी 19वां ओवर, सेकेंड लास्ट ओवर नमन धीर कैसे डाल सकता है भाई? उस बंदे ने उस ओवर में 28 रन पहले तो खाए, और 20वें ओवर में विजय कुमार वैश्य कैसे पीछे रहने वाले थे? एक शेर तो दूसरा सवा शेर, एक ने 28 खाए तो दूसरा बोला मैं भी साथ आता हूं, मैं भी 22 रन खाऊंगा। दोनों ने मिलके आखिरी के 2 ओवर में 50 रन खा लिए, और जो टोटल आराम से 160-165 का रह सकता था वो चला गया सीधे सीधे 194। 194 कहीं से तो बनता ही नहीं दिख रहा था, इन्होंने वहां भी 194 पड़वा दिए। मतलब गेम हाथ में है, सामने वाली टीम दबाव में है, खुद ही प्लेट पे रख के सजा दिया कि आइए जी गेम में वापस आ जाइए। बल्लेबाजी जब करने आते हैं दूसरी पारी में, तब 195 का चेस, पहले 3 ओवर में धजिया उड़ा दी गई, 50 रन ठोक दिया। और ठोकते भी क्यों नहीं, वैभव अगर खेल रहे हो साथ में प्रियांश आर्या, दोनों की बैटिंग सबको पता है कि दोनों ही बड़े ही डिस्ट्रक्टिव ओपनर्स है। अगर ये मारना शुरू कर दे तो सामने वाली टीम तो ऐसे ही थर-थर कांपेगी। तो इन्होंने बड़ी तेज स्टार्ट कर दी, पहले 3-4 ओवर में 50 जड़ दिए। मुकाबला ऐसा लग रहा था कि इंडिया यहां से तो एक्सपीरियंस है भाई, हमारे पास मिडिल ऑर्डर में इतना एक्सपीरियंस है, सारे ही इतना खेल चुके हैं, T20 खेलने का इतना एक्सपीरियंस है, सामने बांग्लादेशी तो है, आराम से मुकाबला जीतेंगे, 16-17 ओवर तक गेम डन एंड डस्टेड करेंगे, फाइनल का टिकट बुक करेंगे। इतने सारे ख्वाब, इतने सारे सपने, और उसके बाद एक के बाद एक जितेश शर्मा खड़ा रह गया, 30 रन मारे उसने, बीच में कप्तानी पारी खेली, और उसके बाद एक दूसरा अपना भाई आया निहाल वडेरा। निहाल वडेरा जी से बस यही सवाल है मेरा कि आपको प्रेशर में डिलीवर करने की हैबिट कब आएगी? जब जब प्रेशर पड़ता है, हम सबसे पहले निहाल वडेरा जी खड़े रहते हैं, आउट नहीं होते हैं। भाई का काम है आउट नहीं होंगे, खड़े रहेंगे, 100 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करेंगे, 110 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करेंगे, और टीम को ले डूबेंगे। आखिर तक निहाल वडेरा खड़ा रह गया, 110-12 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर गया, कुछ ना कर पाया। उसके अलावा बीच में तेजी दिखाने की जरूरत थी, इन्होंने ऐसा गुड़गोबर किया, क्या नमन धीर, क्या रमनदीप, किसी से उस तरीके से बैटिंग ही नहीं हुई। सबने बस मिल मिला के ये किया कि मुकाबला लेके चले गए आखिरी ओवर में, जो कि शुरुआत मिली है आपको 4 ओवर में आप 50 बना चुके हो, गिनती के 140 रन रह गए थे, 16 ओवर आपके पास थे, आपने 140 रन भी आपसे नहीं बने। आखिरी ओवर तक गेम लेके चले गए, 6 ओवर में, माफ कीजिएगा, 6 बॉलों पे 16 रन चाहिए थे, 6 बॉलों पे 16 रन चाहिए थे इनको। और वहां पर हुआ कि फिर से अब उम्मीद थी कि अब तो निहाल वडेरा मारेगा, अब तो ये रन करेगा, इतनी देर से खेल रहा है, सेट बैटर है। भाई से एक सिंगल लिया गया, मुश्किल से एक सिंगल लिया गया निहाल वडेरा से। ले देकर आशुतोष शर्मा ने पहले छक्का लगाया, फिर चौका लगाया,
तब उम्मीदें कुछ जगी, लेकिन फिर हो गया जब 2 बॉलों पे 4 रन चाहिए थे तो सेकंड लास्ट बॉल पे आशुतोष भी वहां पर आउट हो गया और पूरा पैनिक मच गया था ड्रेसिंग रूम के अंदर, जहां पर लग रहा था कि यह मुकाबला कहीं हाथ से ना निकल जाए। हाथ से निकल ही गया था। लास्ट बॉल पे जब हर्ष दुबे खेल रहे थे, सिंगल ही आया था वहां पर, लेकिन क्योंकि सामने बांग्लादेश और बांग्लादेश की हरकत वहां पे टिपिकल बांग्लादेश थिंग्स हुआ, वहां पे ओवर थ्रो दे दिया बेफालतू का, जहां पर कहीं से भी नहीं बनता था ओवर थ्रो देने का। उनसे फील्डिंग में लैप्सेस हुआ, प्रेशर उनसे भी नहीं हैंडल हुआ। गेम ऐसे बन गया, रोमांच इतना ज्यादा चला गया कि मुकाबला चला गया सुपर ओवर में। ओवर थ्रो के 2 रन मिल गए, 3 रन हमने बना लिए, मुकाबला टाई हो गया। 194 उन्होंने, 194 हमने, दोनों ने मार दिए 194। अच्छा जी, सुपर ओवर में आ गया मैच। अब तो भाई सुपर ओवर में वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, जितेश शर्मा, नमन धीर, रमनदीप, इतने बड़े बड़े पावर हिटर्स। इंडिया को तो गेम आराम से निकालना चाहिए यहां से। क्यों? सुपर ओवर है, हमारे पास इतने बड़े बड़े हिटर्स है। लेकिन भाई हाल बताओ सुपर ओवर में क्या हुआ। हमारे 2 बैटर आए, 2 बॉल खेली, दोनों आउट हो गए। पहले बॉल पे कप्तान साहब लैप लगाने गए, पता नहीं किधर लैप लगा रहे थे। सामने खेलना नहीं जा रहा अच्छे से, पीछे मारना चाह रहे हो, बोल्ड होके चल गए वो। उसके बाद आशुतोष आए, आशुतोष भी आउट होके चल दिए। 1 रन तो बना लेते सुपर ओवर में, कम से कम कुछ फाइट देख लेते हम। 1 रन इनसे नहीं बना सुपर ओवर में। और उसके बाद बांग्लादेश जब आई, वो भी पहला आउट हो गए फिर। लेकिन उनके बाद फिर हमने सुयश शर्मा से बॉलिंग करवाई। ऑब्वियसली हमें मैच जीतना तो था नहीं, और 0 बनाने के बाद तो सुपर ओवर में आप वैसे ही हार चुके थे, तो सुयश से करवाओ, जो मर्जी जिससे करवाओ। वाइड दे दिया उसने, मैच खत्म हो गया और इनके मुंह पे फिटकार पड़ गई। बांग्लादेश हंसते हंसते हमारे मुंह पे हंस के फाइनल तक चली गई। और आप जो सपने देख रहे थे कि जी ग्रुप स्टेज में हम पाकिस्तान से हार गए हैं, फाइनल में जाके हम हराएंगे, बदला लेंगे, पहुंच ना पाया फाइनल तक। ये तो आपके हाल रहे यहाँ पे। इस तरीके से पूरा समीकरण गुजरा। इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स, इनसे आईपीएल में मैचेस फिनिश करवा लो, इनसे आईपीएल में बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस करवा लो, लेकिन जब जरूरत पड़ती है कि देश के लिए कुछ करने की बात आती है, वहां पे इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। वाकई में बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग, पैथेटिक परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। इस तरीके की उम्मीद नहीं थी इन प्लेयरों से। अगर कोई और होता, मैं इतना क्रिटिसाइज नहीं कर रहा होता। इसलिए इतना कर रहा हूं क्योंकि सामने ये जितने भी नाम है, विजय कुमार वैश्यक, इतना आईपीएल खेला इसने, डेथ ओवर्स में इतनी बॉलिंग कराई है पंजाब के लिए, किया उसने आखिरी ओवर में। चल नमन धीर का मुझे समझ में आता है, वो प्रॉपर बॉलर भी नहीं है उस तरीके से। अब विजय कुमार वैश्यक, तुमने आईपीएल में इतनी बॉलिंग कराई है पंजाब के लिए, डेथ ओवर्स में लगातार यॉर्कर्स नेल किए, यहां पे तुम 22 रन खाओगे भाई आखिरी ओवर में? ये तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं आपसे इस लेवल पे, है जो कि आपको इतना खेलने का एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं गुस्सा ज्यादा है इस समय पर, और ये उफान पर है क्योंकि इन प्लेयरों ने जो पोटेंशियल था उससे बहुत ज्यादा अंडर अचीव किया। एक तो ये पाकिस्तान वाला गेम भी जीता हुआ मैच वहां से हारे थे, जहां पे 90 बना लिए थे और पूरी टीम ढेर हो गई थी 136 पे। तो वहां भी ये नहीं, उसके बाद भी इनको अकल नहीं आए, छोटी छोटी टीमों को मार के चले गए। जब बांग्लादेश सामने आई तो बांग्लादेश आपके सामने इतनी बड़ी टीम बन गई। तो ये थोड़ा सा चीज है जो मुझे समझ नहीं आया, बहुत ही ज्यादा पैथेटिक, डिसअपॉइंटमेंट। आप दोस्तों इंडिया की इस परफॉर्मेंस के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट और फीडबैक दे दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।